ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ समर्थन ਦਿੱਤਾ जा सकता है। कहाँ से आए जनाब? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा के जी। आज आप भूख हड़ताल पे बैठे हो, आपको कहाँ से लगा कि भूख हड़ताल के माध्यम से भी इस आंदोलन को समर्थन दिया जा सकता है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ इस ढंग से भी खड़ा हुआ जा सकता है? भाई 13 महीने जो दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन हुआ, ये नकारा सरकार, निकम्मी सरकार हमारी मांगों की हाँ कर नकारेगी। उसके बाद आंदोलन जो यहाँ रखा गया और उसमें डल्लेवाल जी ने अपनी जिंदगी तक का सफर दाव लगा दिया। उनकी सोच को लेकर हमारे अंदर जागृति पैदा हुई हरियाणा वासियों के अंदर कि भाई हम भी भूख हड़ताल पे उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम भी समय निकालें। तो 24 घंटे के लिए आप यहाँ? 24 घंटे के लिए हम ये हैं और आने वाले टाइम में जितना भी समय हमारे को मिलेगा हम कोशिश करेंगे समय को बढ़ाने की भी। समय को बढ़ाने की। क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि लड़ीवार एक और भूख हड़ताल यहाँ पर नजर आए? वो इसके बारे में कमेटी बताएगी, इसके बारे में डिटेल वो देंगे, इसके बारे में फैसला वो देगी कमेटी। किस जत्थेबंदी के साथ ताल्लुक रखते हो? हमारा हरियाणा किसान पंचायत से है। किसान पंचायत से। जनाब, आप क्या कहोगे? आप यहाँ भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हो और इस आंदोलन को आप समर्थन दे रहे हो। कल की अगर बात करें तो हरियाणा की 102 खापें जो हैं वो भी इस आंदोलन के समर्थन में आती हुई नजर आई। 10 दिन का समा केंद्र को दे दिया गया है, अल्टीमेटम जारी हो गया। किस तरह से देखते हैं हरियाणा एक बार फिर से आंदोलन का हिस्सा बनता नजर आ रहा है? हालांकि 13 महीने जो सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन चला या दूसरे बॉर्डरों पर आंदोलन चला, वहाँ भी हरियाणा नजर आया था और यहाँ पर भी हरियाणा की तस्वीर नजर आती है, लेकिन आप यहाँ पर खुद पहुँच गए हो। क्या कहना चाहोगे इस पर लेकर? हम पहले तो दोनों फोरम का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने किसानों को उनकी मांगों के लिए दोबारा से जगाना चाहा, कोशिश करी। और इससे बड़ा, सबसे बड़ा तो हम अपने डल्लेवाल साहब को देंगे, क्योंकि पहले सुना तो हमने बहुत था, लेकिन आज़ादी के टाइम पर हमारी अपनी याद में ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि जो पूरे देश के किसान मजदूरों के लिए अपनी शहीदी दे रहे हैं। वैसे हमारी सिख कौम में शहीदी पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन वो एक अपने लिए हुई थी, अपने धर्म के लिए, जहाँ तक हमारे को ध्यान में है ये। लेकिन ये पहली शहीदी ऐसी है जो हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, अगर ये पूरी दुनिया के लिए है, अपने किसानों के, देश के किसानों के लिए और मजदूरों के लिए शहीदी है। वो जो पहले भी शहीदी हुई थी वो भी धर्म के नाम पर हुई थी, वो भी धर्म के, ये नहीं कि सिर्फ सिख धर्म, सभी धर्मों को बचाने के लिए वो। हाँ, वो मैंने वही तो बताया ना आपको कि भाई वो इसमें मैं पहले करा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर थोड़ा बहुत कमती हो भी जाए। लेकिन ये पहली शहीदी है हमारे सामने जो पूरे किसान और मजदूर को देश के बचाने के लिए पहली शहीदी हो रही है। एक तरफ तो हमारे को बहुत दुख हो रहा है कि हमारे लोग जो चुपचाप बैठे हैं, कुछ जत्थेदार बैठे हैं अपनी में, लेकिन जत्थेदारों को छोड़ के, क्योंकि जत्थेदार हमारे काफ़ी ऐसे हो सकते हैं, हमारे एमपी मिले हैं ना, राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। ऐसे हमारे हो सके जत्थेदार भी कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़ रहे हों। लेकिन इस के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, उनको छोड़ दो, नेताओं को। अपनी किसानी की ज़रूरत हमारे को है। हमने किसान अपने जत्थेदारों को छोड़ के, अगवा को छोड़ के अपनी किसानी के बच्चे बचाने के लिए तन मन और धन से साथ होना चाहिए, साथ देना चाहिए। और एक तरफ फ़ख्र भी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारी आज तक सुना था, हमने कहानियाँ सुनी थी, एक किस्म से देखा नहीं था, लेकिन हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। अगर हमारी सिख कौम में ऐसे ऐसे शहीद आज भी हैं जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात इन्होंने कही और जिस ढंग से ये यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहोगे जी? आप बोलोगे जी? जनाब, किस तरह देखते हो, क्योंकि इस भूख हड़ताल को लगातार ख़त्म करने की भी
कोशिशें की जाती हैं कि कहीं ना कहीं ये आमरण अनशन जो है इसको ख़त्म कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इस मामले पे लगातार सुनवाई कर रहा था और डायरेक्शनें सरकारों को जारी हो रही थी कि ट्रीटमेंट दे दो या फिर इनको ज़रूरी मिनरल इंटेक करवा दो, इस तरह की बातें ज़रूर हो रही थी। लेकिन केंद्र को किसी भी तरह की डायरेक्शन जो है वो नहीं हुई कि किसानों की मांगों को लेकर संजीदगी से कोई कदम उठा ले। देखिए, जो ये सरकारें हैं ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं, देश के गरीब मेहनतकश लोगों के लिए काम नहीं कर रही। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। और जो ये हमारे डल्लेवाल साहब हैं, किसान यूनियन के प्रधान, ये पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं कि पूरे देश के जो किसान मजदूर भूखा ना सोए, कोई आने वाली आगे पीढ़ियां वे भूख से या उसे आत्महत्या ना करें, मरे ना, बीमार ना हो, उनके लिए ये कर रहे हैं। ये लड़ाई एक पूंजीपतियों से है, पूंजीपतियों के जो सीएलओ बने हैं उनसे लड़ाई है, ना कि एक गरीब के घर में वो आटा रहे, रोटी रहे, ना कि अडानी अंबानी के साइलों में रहे, पूंजीपतियों के कब्जे में ना जाए। इसीलिए ये अपनी गारंटी फसल की यही है, अपनी रोटी की गारंटी। अब जो मेहनत खून पसीना बहाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं खेत में, फैक्ट्री में, कारखाने में, उनके लिए ये है। वो रेडी लगाता है कि उसकी रोटी बचाई जा सके किसी तरह से। तो आप ये छह लोग आए हैं हरियाणा से यहाँ पर नहीं, हम 20 के करीब हैं। 20 के करीब। हाँ, सोनीपत से भूख हड़ताल पर कितने लोग बैठे? हम 6 लोग हैं। 6 लोग आप यहाँ हाँ। पर बैठे हो। हाँ, कुछ वे 24 घंटे आप यहीं पर बैठेंगे? हाँ हाँ, यहीं शाह नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे 24 घंटे। 24 घंटे आप यहीं? हाँ, यहीं रहेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ।